नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियर मार्केट में। कुछ ऐसा ही है, आपने कमेंट किए कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। उसमें मोस्टली लोग जो है बियर मार्केट स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं। सबूत पेश कर रहा है बीटीसी जो आपके सामने है, जिसने आज एक अच्छा खासा डंप मार दिया, यानी $85,000 तक का इसने बिग खींच दी। आगे क्या सीन रहने वाला है, आपके अल्ट कॉइन्स की क्या और ज़्यादा बैंड बजेगी या कुछ राहत मिल सकती है, चलिए इसी पर सब बात रहेगी। और ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, कोई मेजर कारण है ये क्रैश का, चलिए उस पर भी बात करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। जो ये सब हुआ है उसका आपने पहले ही मैंने सारा अपडेट वहाँ पर दे दिया है, तो दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल बीटीसी आपका 87 और 88 के बीच में घूम रहा है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी करे, 89 तक भी जाए, तो ये फ्लक्चुएशन अभी चलेगा। इसलिए अभी यहाँ पर हम भी कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि भाई जब वीडियो बन रहा है तब कुछ और होगा, और हो सकता है वीडियो पब्लिश होने के बाद प्राइस कुछ और हो। तो ये फ्लक्चुएशन में चल रहा है। हम अभी 87 और 88 की बात कर रहे हैं। ये सब हुआ क्यों, जो अभी प्राइस इतना एकदम से गिरा, ये सब कारण क्या था। अभी तक तो जो हम अपना एक पुराना चार्ट जो लगभग हम एक महीने से इसको अपना लेके चल रहे थे, तो सोच रहे थे कि यहाँ तक ये शायद होल्ड करेगा, लेकिन आज उसने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जो हम हमेशा से आपको बता रहे थे। लेकिन अब आगे क्या क्या, अब ये 87, 85 क्या, और अभी 70 के रेंज में भी जाएगा क्या। अब ये डिपेंड करता है सारा कुछ हमारे ट्रम्प साहब पर। इन ट्रम्प साहब ने जो है बोल बोल के फिलहाल क्रिप्टो की वाट लगा रखी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चलो क्रिप्टो की वाट लगा रखी है, पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम की वाट लगा रखी है। अकेला क्रिप्टो क्रैश नहीं हो रहा, आप ये कहोगे क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, ऐसी बात नहीं। इनका केवल वही टैरिफ लगाने वाली जो बात है ना, वही कहीं ना कहीं मार्केट को ले डूब रही है। आपने एक महीने पहले देखा था जब मैक्सिको, कनाडा, चीन सबके ऊपर ये टैरिफ की बात कर रहे थे। इवन इंडिया पर भी टैरिफ लगाया कि भाई इंडिया ने जितना टैरिफ उन पर लगाया उतना ही उन्होंने भी लगा दिया। अभी रिसेंटली ये बात निकली थी, लेकिन इससे पहले मैक्सिको और कनाडा की बात निकल रही थी, जहाँ 25% का टैरिफ लगाने की बात करी थी, और चाइना पर 10% टैरिफ की बात हुई थी। लेकिन तब इन्होंने थोड़ा सा इसको एक महीने के लिए टाल दिया, और वो अब 4 तारीख से, यानी कि 4 मार्च से इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जो ये बात इनका कल का बयान है, ये आज का ये बयान ये कल का है, और कल से ही ये चीज़ मार्केट में चलने लगी। और आपका देख रहे हैं एशिया के स्टॉक मार्केट हो चाहे आपके अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो, सारे मार्केट्स की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो जब स्टॉक मार्केट ही आपके धराशायी हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया है, तो फिर क्रिप्टो मार्केट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग है। फाइनेंशियल मार्केट है भाई, वो भी एक इंटरलिंक या कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। कुछ जो सोच रहे थे कि अच्छा होगा, लेकिन यहाँ जब तक ये इनके फाइनेंशियल वाले जो डिसीजन हैं वो जब तक कुछ थोड़ा सा मतलब मार्केट के फेवर में नहीं आने शुरू होंगे, तब तक देखिए मार्केट में ये सब रहेगा। इवन आप एक चीज़ देख लीजिए, कल माइकल सेलर की मैंने बात कही कि उसने 20,000 से ज़्यादा बीटीसी खरीदा। मुझे लगता है कि शायद उसको भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं रहा होगा, वरना भाई देखो माइकल सेलर कितना बेवकूफ़ है, को बताओ इतना महंगा। उसने 97,000 पे खरीदा और यहाँ आज 85 तक चला गया, तो $10,000 उसने महंगा खरीदा। तो ये वो कहते हैं ना कि इस टाइप की पैनिक कब क्रिएट हो जाए किसी को नहीं पता चलता। इवन जबकि खरीदने के बाद जो माइकल सेलर का ये ट्वीट है देखिए, बीटीसी ऑन सेल, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये चीज़ें बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं कि आप कर कुछ रहे हैं, दिखाई कुछ दे रहा है, मार्केट में चल कुछ हो रहा है। अब यहाँ सारी बात आ गई साहब ट्रम्प साहब पर। तो देखिए ट्रम्प के अगर इसी तरीके से डिसीजन चलते रहेंगे तो कहते हैं हम दोबारा से बियर मार्केट में, लगता है कि जो हम अभी सोच रहे थे कि अभी हमारे पास 8-10 महीने हैं, लगता है कहीं ऐसा ना हो हम पहले उसमें ही चले जाए। क्योंकि हमारे अल्ट कॉइन्स का वही हाल जो पहले था वही अब है। कुछ हमें उस पर तो कहते कि कुछ ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नज़र ही नहीं आई, क्योंकि बीटीसी ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। सारी की सारी पॉजिटिविटी, जितना भी माल था सब बीटीसी में ही था। जितना भी होगा तो 2 ट्रिलियन से ऊपर का माल अकेला बीटीसी लेके बैठा था, और बीटीसी में ही जो सारा का सारा वो कहते हैं लेन देन हो रहा था। बाकी अल्ट कॉइन्स तो बेचारे मुंह ताक रहे थे कि भाई कब हमारा भी नंबर आएगा, कब इसका डोमिनेंस थोड़ा गिरेगा, तब हम में आदमी सोचेगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अभी भी फिलहाल अब और ज़्यादा हालत अल्ट कॉइन्स की हो जाएगी। जो हम लोग ये सोच रहे थे कि साहब अल्ट कॉइन्स जो है शायद कुछ नंबर जल्दी आएगा, लेकिन जो हालात फिलहाल हैं उससे देखिए मैं ये कहूँगा डरने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट और ऐसे ही होता है। यहाँ जब आप सोचते हैं ना तब वो जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। यहाँ सब कुछ जो है बड़े लोग जिस तरीके से चलते हैं बस उसी तरीके से चलता मार्केट, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। अब जब तक आपके अमेरिका के या जो भी और स्टॉक मार्केट है वो सुधरेंगे नहीं, जब तक उनकी हालत अच्छी नहीं होगी, तब तक क्रिप्टो की हालत अभी अच्छी होने वाली नहीं। लेकिन फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये जो हमारा जहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेड एरो है,
इस एरो में यानी कि हमारा वही 88 87 तक रहता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ हम एक मेजर सपोर्ट बना लें तो बहुत अच्छा है। अगर इससे भी नीचे जाते हैं तो फिर हम जो है 70 वाली यानी कि वही 75 76 वाली रेंज में भी जा सकते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है। जो हम 90 और 91 को जो मान के चलते थे कि भाई वहाँ पर अगर ये होल्ड करके रखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जो हमारा पिंक जोन हमेशा रहता था, जो हम आपको एक महीने से बता रहे थे, तो उस पिंक जोन को फिलहाल इसने अपना ब्रेक कर दिया और ये नीचे गिरना शुरू हुआ। अब वहीं आ गए 87 और 88 में। अगर यहाँ रुक जाते हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ नहीं रुकते तो फिर भाई अभी नहीं कह सकते कि और कितना क्या पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास का लिक्विडेशन हुआ है, चाहे शॉर्ट हुए चाहे लॉन्ग हुए। बहुत मेजर लिक्विडेशन है। 3 लाख से ज़्यादा ट्रेडर्स जो है यहाँ पर खल्लास हो गए। तो ये कोई डाटा छोटा नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है जो मार्केट से निकला है। तो इसको देखिए संभालने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अब आप ये कहो कि यहाँ से 87 से या 88 से, मैं कहता हूँ 90 से अचानक से सीधा अभी 110 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा फिर से टाइम चाहिए। यानी अब टाइम तो ऐसा चाहिए, मान लीजिए लगभग हो सकता है कि हफ्ते 15 दिन महीना भी लग जाए। यही है कि अगर मान लीजिए सारी फाइनेंशियल मार्केट अगर रिकवर करती है, ट्रंप साहब के कुछ पॉजिटिव डिसीजन आते हैं, तो मे भी बहुत जल्दी रिकवराई हो जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि BTC के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो है ना वो अपने मीम कॉइन्स या अल्ट कॉइन्स के लिए है, जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है। लोग उन्हीं में फंसे हुए थे। तो जो मैं हमेशा एक बात आपसे डिस्कस करता हूँ, बहुत से लोगों को बुरी लगती है, वो कि हम क्या चिल्लर के लिए आए हैं। मेरे भाई चिल्लर भी लेते होगे तो कुछ जेब में आता रहेगा। अब लॉन्ग टाइम होल्ड तो देख लीजिए आप, अल्ट कॉइन्स का हाल पहले भी बहुत अच्छा नहीं था, अब ये और एक कहानी शुरू हो गई। यहाँ से क्या आप अल्ट कॉइन उतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी रिकवर करेंगे, क्योंकि पहले तो अब BTC को रिकवरी करनी है, उसके बाद कहीं जो है अल्ट कॉइन्स का नंबर आएगा। इथेरियम की वैसे ही लगी पड़ी, आप देख ही रहे हैं इथेरियम का क्या हाल है। कोई बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव मूव आ नहीं रहे, कोई बहुत बड़े बड़े शॉर्ट लग नहीं रहे। तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो अभी तो सेकंड नंबर पर ही मनी फ्लो नहीं हो रहा। भाई हम लोग यही तो मान के चलते हैं कि जब अल्ट सीजन आता है कि BTC इथेरियम में पहले आना शुरू हो, तो अभी तो इथेरियम में ही पैसा नहीं आ रहा। जब इथेरियम में पैसा नहीं आ रहा तो अल्ट कॉइन्स में आएगा कहाँ से? तो भाई यही कुछ सीन है मार्केट का। तो आप जो लोग पूछते हो भाई इस टोकन का बता दो, उस टोकन बता दो, तो भाई मार्केट आपके सामने है, क्या किसी टोकन का बताएं? कुछ नहीं। फिलहाल कहते ट्रेंड के साथ चलो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो लॉन्ग टाइम होल्ड, सब में लॉन्ग टाइम होल्ड मत करो भाई, वरना लॉन्ग टाइम होल्ड का आप सीन देख ही रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है और बाद में ये चीज़ें समझ में आती है। तो हमने भी बहुत पहले लॉन्ग टाइम होल्ड हमने भी यही सब किया था, लेकिन बाद में फिर समझ में आया कि जैसे दूसरे लोग पैसा बनाते हैं उस तरीके से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना लॉन्ग टाइम होल्ड में तो लॉन्ग टाइम होल्ड ही रह जाता है। अब वो लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना अपना सब सोचना समझना होता है। तो वो देखिए ये किसी पे प्रेशर नहीं कि सभी लॉन्ग टाइम होल्ड करें, लेकिन स्ट्रेटजी को समय पर चेंज करो। नहीं तो भाई बियर मार्केट कब शुरू हो जाएगा, बुल रन कब निकल जाएगा, और आप वहीं सोचते रह जाएंगे कि हमारे अल्ट कॉइन्स का तो कुछ नहीं हुआ, वहीं पड़े रह गए। वही चीज़ आज मार्केट में आपको दिखाई दे रही है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए। ये ऐसे मूव हैं, आते रहते हैं। और BTC में इतनी बड़ी गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इसको वो चाहे तो वो कहते हैं कि 24 आवर में दोबारा से रिकवर कर लेगा। डिपेंड करता है कि उधर जो है ना बड़े बाबू ट्रंप, वो कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, उनके ही पॉजिटिव डिसीजन मार्केट में कुछ पॉजिटिव लाएंगे। स्टॉक मार्केट तो आप देख रहे हैं, सबकी हालत खराब है। इंडिया में एक अलग ही भसड़ चल रही है, ED अलग ही रेट डाल रहा है, वो बहुत सारे स्कैम्स को पकड़ रहा है। तो यहाँ तो कहते हैं अलग ही कहानी चल रही है। तो ये कुछ मार्केट के सीने भी चल रहे हैं। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि बाइबिट जो है पूरी तरीके से लीगलाइज होके, यानी कि FIU रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंडिया में आ गया है। अब ये एक तरह से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। मैंने एक्चुअली अभी उसको प्ले स्टोर पर देखा नहीं है कि प्ले स्टोर पर भी लाइव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि बाइबिट अब बाइनेंस की तरह ही इंडिया में लीगल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर प्ले स्टोर पर आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आ जाएगा। अब इसमें डरने की बात नहीं है, अब ये बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। तो फिलहाल भाई मार्केट जो है उससे बेहतर है कि अभी कुछ मत करो, जैसा है जो है अपना छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि ऐसे इस टाइप के मूव में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।